गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज का हमारा सेकंड चैप्टर है द फोर फूल्स। फोर का मीनिंग आप जानते ही हैं, चार होता है। फूल्स का मीनिंग होता है बेवकूफ़। हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जब हम स्कूल खुलेंगे तो इंशाल्लाह इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आप घर पर रीडिंग कीजिए और इसकी हम ओनली समरी बता सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में हम इतना लंबा चैप्टर ऐसा तो नहीं बता सकते वर्ड टू वर्ड, तो इसलिए समरी सुन लेंगे तो आपको स्टोरी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको समरी बता रहे हैं, आप समरी सुनिए। ओके, शैल वी स्टार्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो एक राजा होता है, तो राजा जो होता है वो मनमौजी टाइप का होता है, यानी अपने ही दिमाग का होता है। तो उसका एक दिन मूड हुआ तो उसने अपने जो मिनिस्टर होते हैं यानी कि मंत्री होते हैं उनके, तो उससे कहा कि मुझे 4 बेवकूफ़ों को देखना है और बेवकूफ़ भी ऐसे हों जो एक से एक बढ़कर हो। तो राजा जब था तो इसलिए उसके मंत्री को तो उसका हुक्म बजाना ही था, यानी कि मानना ही था। तो उसने कह दिया कि ठीक है ऐसा हो जाएगा। तो बेचारा सर्च करने के लिए निकल जाता है। कौन? मंत्री सर्च करने के लिए निकल जाता है कि बेवकूफ़ कहाँ से लाए हो 4। वो ढूंढने निकलता है तो वो ढूंढता रहता है लेकिन बेकार होता है, कुछ नहीं मिल रहा उसे। वो बेचारा टहल टहल के सोचता है कि कुछ नहीं मिलता। तो एक दिन क्या होता है, वो घूम रहा था, उसे एक आदमी मिला जो बहुत तेज़ी से जा रहा था। उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था, वो तेज़ी से भागे जा रहा था। तो मिनिस्टर से रहा नहीं गया पूछे बिना, तो उसने उसको रुकाया और पूछा कि वो तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो जो आदमी था उसको उत्तर देने की यानी कि बताने की तो इच्छा नहीं थी कि वो बताए उसको, लेकिन फिर भी जल्दी में था वो, इसलिए नहीं देना चाह रहा था। फिर उसने सोचा चलो बता देता हूँ। तो उसने बताया कि मेरी बीवी जो है, जिसको मैं छोड़ चुका हूँ, जो मुझसे अलग हो चुकी है, उसने किसी और से शादी कर ली है और उसके बेटा हुआ है, तो इस खुशी में मैं मिठाई बांटने जा रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद जो मंत्री था तो वो फिर तेज़ी से चलने लगा। तो फिर मंत्री ने सोचा, अपना आप ही सोचा कि हाँ चलो कम से कम मुझे एक बेवकूफ़ तो मिला, क्योंकि कोई ऐसा होगा कि जिसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली हो और फिर वो उसके कोई बच्चा होने पर मिठाई बांटे, ऐसा तो कोई बेवकूफ़ नहीं होता है। तो इसलिए उसने सोचा कि कम से कम चलो एक मिला। तो उसे वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ वहाँ चलो, राजा के दरबार में चलो। तो वो मना करता है, मना करने की सोचता है, बट वो मना कर नहीं पाता क्योंकि वो रॉयल ऑर्डर था, जो शाही ऑर्डर होते हैं, यानी कि राजा का जो आदेश होता है उसको तो मानना मजबूरी होता है प्रजा का। तो उसको जाना पड़ा, वो उसके साथ साथ चल दिया। जब वो दोनों जा रहे होते हैं साथ में तो उनको एक आदमी और रास्ते में मिलता है जो घोड़े पर बैठा हुआ है और उसके सर पर घास की गड्डी रखी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि घोड़े पर आदमी सवार है और उसके सर पर घास की गड्डी रखी हुई है, ठीक है। तो वो मिनिस्टर से फिर नहीं रहा गया। मिनिस्टर फिर उससे पूछ बैठता है कि ये ऐसा क्यों कर रखा है आपने, कि मतलब आप तो घोड़े पर बैठे हैं और आपके सर पर घास की गड्डी रखी हुई है। तो वो आदमी अप्लाई करता है यानी उत्तर देता है कि ये जो मतलब मेरा घोड़ा है ना, तो ये मेरे घर के मेंबर जैसा है। मैं अपने घोड़े को अपने घर के मेंबर जैसा समझता हूँ और ऑलरेडी इस पर मेरा बोझ लदा हुआ है, यानी मैं बैठा हुआ हूँ, इतना वज़न तो मेरा पड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि इस पर मुझसे और इससे अधिक वज़न पड़े, तो इसलिए मैंने इसको अपने ऊपर ले रखा है घास की गड्डी को। तो ये सुनकर मिनिस्टर को और हंसी आ जाती है कि मतलब कितना बेवकूफ़ इंसान है कि जब अपने ऊपर रखा है या उस पर रखा है, वज़न तो दोनों को पड़ेगा। तो वो मिनिस्टर सोचता है चलो दूसरा बेवकूफ़ मिला और उसको वो कहता है कि चलो राजा ने बुलाया है। वो उनको दोनों को लेकर वहाँ पर आ जाता है, यानी राजा के महल में आ जाता है और उनका इंट्रोडक्शन राजा से करवाता है और दोनों की स्टोरी राजा को बताता है। राजा काफ़ी हंसता है, खुश होता है उनकी बेवकूफ़ी सुनकर और वो कहता है चलो 2 तो ये रहे, 2 और कहाँ हैं। किससे पूछता है? वो अपने मिनिस्टर से पूछ रहा है कि 2 बेवकूफ़ कहाँ हैं, 2 तो आप ले आए। कि वो मिनिस्टर जवाब देता है कि 2 भी यहीं पर हैं। तो कहता अच्छा वो कहाँ है? तो कहता है देखो 2 तो ये रहे, 3rd बेवकूफ़ जो हुआ या तीसरा बेवकूफ़ जो हुआ वो मैं खुद हूँ। तो वो कहता है अच्छा वो कैसे? कैसे कि देखो मैं मतलब इतने सारे काम होते हैं राजा के दरबार में और मैं सब कामों को छोड़कर एक बेवकूफ़ों को ढूंढने निकला हूँ। कितना परेशान हूँ, बेवकूफ़ ढूंढता फिर रहा हूँ। इससे अच्छा मैं कोई मतलब अच्छा काम करता तो उसमें टाइम बिताता। अब मैं इतना टाइम इस चीज़ में बिता रहा हूँ कि बेवकूफ़ ढूंढ रहा हूँ। तो सब तीसरा बेवकूफ़ मैं हुआ। तो राजा चुप हुआ। तो बोला अच्छा चलो चौथा बेवकूफ़ बताओ, चौथा कौन है? कि चौथा बेवकूफ़ बताता हूँ लेकिन पहले मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर मैं चौथा बेवकूफ़ बता रहा हूँ मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा कि मतलब आप राजा हैं। तो वो कहता है चलो हाँ बताओ। तो वो कहता है कि चौथा बेवकूफ़ आप खुद हैं। तो वो कहता है अच्छा वो कैसे? कि देखिए मतलब राजा के लिए सैकड़ों काम होते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं पूरी प्रजा की, वो सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर और किस चीज़ में लगा हुआ है
कि मुझे ऑर्डर दे दिया कि बेवकूफ़ ढूंढो, और मैं बेवकूफ़ ढूंढता फिर रहा हूँ। तो वो जो राजा था उसे इस बात का एहसास होता है कि हाँ ये तो गलत हुआ, मैंने क्या मतलब बेवकूफ़ी भरा काम किया। उसे वहीं पर शर्मिंदगी महसूस होती है, वो उससे माफ़ी मांग लेता है कि हाँ ये गलत है। ओके, आप स्टोरी समझ गए होंगे। आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आ ही गई होगी, है ना। तो अब इंशाल्लाह हम इसके कल तो हमारा टर्न चेंज हो जाएगा। इंशाल्लाह हम परसों वर्ड मीनिंग करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।